नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्रेन, स्पाइन और पेन से रिलेटेड टॉपिक्स की, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके, साइंटिफिक जानकारी पहुंच सके और जो भी लक्षण मैं बताता हूं उसको आप समझ सकें और किस तरह से ट्रीटमेंट की ओर जाना है उसको जान सकें। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है एडी का पेन यानी हील पेन। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्रॉस एज ग्रुप्स हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग जो खड़े होकर काम करते हैं उनमें ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है एडी की दर्द या हील पेन। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो कारण है हील पेन या एडी के दर्द का। 5 कॉमन कारण कौन से हैं, शॉर्ट में उनको डिस्कस करेंगे और मेन टॉपिक पे आएंगे कि अगर आपको किसी भी कारण से अगर एडी में दर्द है तो क्या होम रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं, जो सब कर सकते हैं, जिससे आपको हील पेन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से एडी का दर्द होता है। पहला कारण और सबसे कॉमन है शायद प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फेशिया एक सॉफ्ट टिश्यू है जो एडी के इस भाग में होता है और जब ये इन्फ्लेमेशन में आ जाता है, ज़्यादातर जो लोग खड़े रह के काम करते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या जो हार्ड फुटवेयर पहनते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे इसके इन्फ्लेमेशन से जो दर्द होता है उसे प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। दूसरा कारण एकिलीज टेंडोनाइटिस। एकिलीज टेंडन जो होता है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो मसल है काफ की वो एडी की बोन पे आके अटैच होती है और इस अटैचमेंट में जब दिक्कत आती है तो उसे एकिलीज टेंडोनाइटिस कहते हैं, जो चोट लगने की वजह से भी हो सकती है या ओवर यूज की वजह से भी हो सकती है। इसके बाद जो कॉमन कारण आता है वो है बर्साइटिस। बर्सा जो होते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं पूरे बॉडी में, जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती है, उनको कुशन करने के लिए फ्लूइड से भरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बर्सा कहते हैं और जब उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसे बर्साइटिस कहते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन कारण है एडी में दर्द या हील पेन का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कारण है उसे कहते हैं कैल्केनियम स्पर। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा एडी के दर्द में जब डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि एक्सरे में जो हड्डी है एडी की वो बढ़ गई है। हड्डी बढ़ना, इसे ही हम कहते हैं कैल्केनियम स्पर या बोनी स्पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है एडी के दर्द का। लास्टली नर्व पेन, न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी एडी में दर्द हो सकता है। हालांकि जो दर्द न्यूरोपैथी या नर्व पेन की वजह से होगा वो एडी तक सीमित नहीं रहेगा, वो आगे पंजे में भी जा सकता है और ऊपर काफ मसल्स में या थाई में भी हो सकता है। दूसरी बात, जो न्यूरोपैथी या नर्व पेन होता है वो एडी में डल पेन की तरह, एक स्टैटिक पेन की तरह ना होके जलन या झंझनाहट के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो सबसे 5 कॉमन कारण जिसकी वजह से आपकी एडियो में दर्द रह सकता है। इसके अलावा भी रेयर कारण हो सकते हैं, बट सबसे कॉमन ये 5 कारण है। अगर ये प्रॉब्लम आपको लंबे समय से है तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट करवाएंगे, आपको एक्सरे करवा सकते हैं या फिर एमआरआई भी करा सकते हैं अगर बहुत लंबे समय से दर्द हो। जो भी डायग्नोसिस बनता है इन सब कंडीशंस में, उसके बाद मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। कुछ पेन किलर मेडिसिन होती हैं और कुछ जेल होती हैं एनाल्जेसिक, जो आप लगा सकते हो एडी में जहाँ दर्द है। ये जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं और जेल जो आपको लगाने के लिए दी गई है, ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी कारण जो मैंने बताए हैं, सारे कारण एडी के दर्द के, वो सभी लोग इन सभी होम रेमेडीज़ को जो बहुत सिंपल है आप अपना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हील पेन या एडी के दर्द में। तो क्या है वो रेमेडीज, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं वो है आइस पैकिंग, यानी बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट। इससे आपकी सूजन कम होगी वहाँ पे और जो भी दर्द का कारण है उसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी होम रेमेडी हम कर सकते हैं वो है वार्म वाटर सोप। ये क्या होता है? ये होता है जब हम एक तसले में या बर्तन में निवाया पानी लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी लेते हैं और उसमें सेंधा नमक मिला लेते हैं थोड़ा सा, और जो एडी जिसमें दर्द हो रहा है उसे आप उसमें सोक करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, दिन में 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें ठंडा कब करना है और गर्म कब करना है, तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। आप ठंडा जो पैकिंग है, आइस पैकिंग है, वो एक्यूट स्टेज में करते हैं। मतलब आपके दर्द को बहुत ज़्यादा समय अगर नहीं हुआ है, 2-3 दिन या 5 दिन
या हफ्ता मैक्सिमम हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं आइस वाली पैकिंग। लेकिन आप बहुत लंबे समय से आपको पेन है, 2-3 महीने हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप वार्म वाटर सोक, गर्म पानी में जो सिकाई है जो मैंने बताई है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि लेटर स्टेजेस में आप आइस वाटर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। नेक्स्ट होम रेमेडी जो आप इजीली कर सकते हैं वो है इस तरह के सिलिकॉन पैड आप यूज कर सकते हैं अपने फुटवेयर में। यहाँ पे फुटवेयर को लेके भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको हार्ड फुटवेयर जैसे कि हार्ड लेदर शूज या कैनवास शूज इस तरह के नहीं पहनने हैं। सॉफ्ट जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं जिनका मटेरियल काफी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, वही आपको पहनने चाहिए अगर एड़ी का दर्द आपको है। इसके अलावा इस तरह के सिलिकॉन पैड्स ये आप लगा सकते हैं अपने स्पोर्ट्स शूज में। इससे भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ये सिलिकॉन पैड एक्स्ट्रा कुशनिंग देते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है, सूजन कम होती है और आपका दर्द भी कम होता है। इसके अलावा जो एक होम रेमेडी बहुत इजीली हम कर सकते हैं वो है मसाज करना इस एरिया की। सिंपल जो भी आपके घर में तेल है, सरसों का तेल हो या नारियल तेल, उससे हल्के हाथ से उस एरिया में आप मसाज कीजिए जहाँ पे दर्द है एड़ी में। इसके अलावा कुछ मसाजर भी आते हैं, रोल ऑन मसाजर जिन्हें कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मना नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आपको उससे आराम आ रहा है तो डेफिनेटली आप उससे मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी करिए जिससे काफ मसल्स की मजबूती बनी रहे और आपको एड़ी का दर्द कम परेशान करे। ये एक्सरसाइज हो सकती है इस तरह से। काफ मसल्स की एक्सरसाइज, काफ स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। सुबह उठ के थोड़ा समय इसको दीजिए जिससे पूरे दिन जो आपके पेन होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और अब सबसे लास्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, थोड़ा रेस्ट आपको देना पड़ेगा बॉडी को हील करने के लिए। जहाँ प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, उसे हीलिंग के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। कोशिश करिए जितना भी पॉसिबल हो सके आप खड़े ना रहें। जिन लोगों का काम खड़े रह के है, जिनका प्रोफेशन ऐसा है, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेते रहें, क्योंकि जब आप खड़े रहते हैं तो पूरा जोर जो हमारे वेट है बॉडी का, वो सारा का सारा जोर एड़ियों पे पड़ता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ती है और दर्द बढ़ता चला जाता है। इसलिए बीच बीच में रेस्ट जरूर लें। तो दोस्तों ये थी बिल्कुल सिंपल रेमेडीज जो आप अपना सकते हैं हील पेन या एड़ी के पेन को हराने के लिए। इसी तरह के यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और साइंटिफिक नॉलेज वाले वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूरोमेट टॉक्स पे। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, अब न्यूरोमेट टॉक्स का नाम हो गया है न्यूरोमेट टॉक्स विद डॉक्टर अरुण, यानी मेरे साथ। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, शेयर करिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।